देश भर में खूब विख्यात यूपीएससी परीक्षा को कौन नहीं जानता है। हर किसी के मुंह में क्या रहता है, यूपीएससी परीक्षा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद क्या करते हैं, यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए क्या कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बड़े बड़े कोचिंग्स ज्वाइन करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, बहुत ज्यादा महंगी महंगी फीसें देते हैं। क्या है ये यूपीएससी, क्या है इसकी महत्वता, क्या है इसका लक्ष्य? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन, ठीक है। तो इसको हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये जो यूपीएससी है वो कौन कौन से एग्जाम्स करवाता है। ये बहुत सारे एग्जाम्स कराती है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम कराती है और एनडीए वगैरह का भी एग्जाम कराती है और आईईएस वगैरह का भी एग्जाम कराती है। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर एग्जाम्स हैं यूपीएससी में वो है सिविल सर्विसेज के। तो सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे करके आप इसमें क्या क्या बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो। सबसे पहले आप क्या क्या बन सकते हो, अगर आप सिविल सेवा में जा रहे हो, ठीक है, तो आप आईएएस बन सकते हो, आप आईपीएस बन सकते हो, आप आईएफएस बन सकते हो, आप क्या बन सकते हो, आईआरएस बन सकते हो। ये क्या है, आईएएस इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईएफएस इज इंडियन फॉरेन सर्विसेज एंड आईआरएस इज इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ठीक है। तो जो यूपीएससी का एग्जाम है वो सिविल सर्विसेज के अंदर इतनी सारी पोस्ट के एग्जाम को क्या कराता है, कंडक्ट कराता है। आप इतने सारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे करके आप क्या क्या बन सकते हो, ये सब आप बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम एनडीए वगैरह में। जो यूपीएससी है वो एनडीए वगैरह का भी एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो एनडीए के अंतर्गत ये तीन टाइप की आपकी जो सेना है उसमें आप भर्ती हो सकते हैं, ठीक है, वायुसेना, जल सेना और थल सेना। अब बात कर लेते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा आप कैसे दे सकते हो। तो यूपीएससी के लिए क्या आता है, आप सबसे पहले जनवरी फरवरी में इसके फॉर्म्स आते हैं। आपको क्या करना होता है, ऑनलाइन मोड में इसका फॉर्म भरा जाता है। आपको ऑनलाइन मोड में इसका फॉर्म भरना होता है, फिर जाके इसके फॉर्म भरने के बाद 5 से 6 महीने के अंदर क्या हो जाता है, यूपीएससी की परीक्षा आयोजित की जाती है। जब इसका जनवरी फरवरी में इसका फॉर्म आता है तो फॉर्म की फीस क्या होती है, ये बहुत से बच्चों को नहीं पता है कि इसकी फॉर्म की फीस है सिर्फ 100 रुपीज। इसकी फॉर्म की फीस सिर्फ 100 रुपीज है। तो 100 रुपीज है जनरल वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए कितनी है, 100 रुपीज है, ठीक है। लेकिन अदर कैटेगरी के लिए कितनी है, 0 रुपए। जी हाँ, अदर कैटेगरी के लिए ये फॉर्म वो आराम से, आसानी से और निःशुल्क भर सकते हैं, ठीक है। अब जाके इसकी बात करते हैं कि क्या इसकी एज लिमिट है, कौन कौन लोग यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए क्या एज क्राइटेरिया है, तो फॉर्म कौन कौन लोग भर सकते हैं। जो देखो अब जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं, वो उनके लिए एज लिमिट क्या है, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि उनके लिए एज लिमिट है 21 से लेकर के 32, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम जब ओबीसी में, ठीक है, तब जब हम ओबीसी में आते हैं तो उनको 3 वर्ष की यहाँ पे छूट मिलती है। तो उनका जो एज है वो 21 से 35 वर्ष तक का वो क्या कर सकते हैं, यूपीएससी के फॉर्म्स को आराम से भर सकते हैं। लेकिन यूपीएससी के फॉर्म्स को भरने के लिए भी क्या है कि आप बार बार उसे नहीं भर सकते हो, है ना। इसमें भी अभी मैं बताऊंगी कि कौन जनरल कैटेगरी के लोग कितने बार भर सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी के लोग कितने बार भर सकते हैं और अदर कैटेगरी के जो लोग हैं वो कितने बार भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एससी एसटी की बात करते हैं। तो उनका है 21 वर्ष से उनको दिया जाता है 37 ईयर्स तक, 5 साल की उनको छूट होती है। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट होती है, वहीं आपके एससी एसटी वालों को कितने साल की छूट होती है, 5 साल की छूट होती है। वो आराम से क्या कर सकते हैं, 21 साल से 37 साल तक का अपना यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि जनरल कैटेगरी वाले, ओबीसी वाले और एससी एसटी वाले यूपीएससी के फॉर्म को अपनी एज लिमिट के अंदर कितने बार भर सकते हैं। तो जनरल वाले जो बच्चे हैं वो अपना फॉर्म, यूपीएससी का फॉर्म 6 टाइम आप
पेपर दे सकते हो, ठीक है। 6 टाइम में भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो, इसमें 3 टाइप की एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहला प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर आज जाके आपका इंटरव्यू होता है, पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। तो अगर आप 6 बार, जैसे जनरल कैटेगरी वालों को क्या है, 6 टाइम उनको मौका मिलेगा मेहनत करके एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है। 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, ठीक है। तो 6 अटेम्प्ट, वो अगर किसी ने क्या करा कि प्रीलिम्स फॉर्म भर दिया और फॉर्म भर के उसने प्रीलिम्स भी अटेम्प्ट नहीं करा, ठीक है, तो उसका वो अटेम्प्ट माना नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसने फॉर्म, लेकिन अगर किसी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है और वो प्रीलिम्स अटेम्प्ट करता है लेकिन मेंस अटेंड नहीं करता है, तो उसका जो एक अटेम्प्ट है वो मान लिया जाएगा कि उसने एक अटेम्प्ट पूरा कर लिया है, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं हम ओबीसी कैटेगरी वाले, इस फॉर्म को 9 टाइम्स भर सकते हैं, 9 बार भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि SC ST वाले इस फॉर्म को कितने बार भर सकते हैं। वो अपनी एज लिमिट तक का, टिल एज लिमिट, ठीक है। तो SC ST वाले अपनी SC ST वाले जो है वो इस फॉर्म को अपनी एज लिमिट यानी कि 21 से 37 साल के बीच में जितने बार चाहें उतने बार भर सकते हैं, ठीक। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में IAS IPS वगैरह बनने के लिए आपको 3 परीक्षाएं देनी होती हैं। 3 परीक्षा, सबसे पहले होता है उसमें प्रीलिम्स, सेकंड होता है आपका मेंस और थर्ड होता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू, ठीक है। तो प्रीलिम्स में आपका क्या होता है, प्रीलिम्स में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, वहां पे आपका एक क्राइटेरिया सेट होता है। लेकिन सेकंड टेस्ट में मेन टेस्ट जो होता है, मेन पेपर जो होता है सिविल सर्विसेज का, उसमें आपका मेरिट बेस्ड डिसाइड होता है। तो पहले जो पेपर होता है प्रीलिम्स का, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर एक नेगेटिव क्वेश्चन के लिए आपको 1/3 मार्क्स आपका काटा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मेंस में आपकी मेरिट बनती है, और जो बच्चे प्रीलिम्स मेंस को पार कर जाते हैं उसके बाद क्या होता है, उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में भी क्या देखा जाता है कि आपके जो नंबर होते हैं वो 275 नंबर से होने चाहिए या उससे ऊपर होने चाहिए, तब जाकर के आपका एक मेरिट बेस तैयार होता है। उसके आधार पर आपको राज्य स्तर पे या फिर केंद्र स्तर पे जहां जहां रिक्त पद होते हैं वहां वहां आपकी नियुक्ति की जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये जानकारी आज अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।